जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोज में हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। दोस्तों ये जो पेपर है वह एसएससी जीडी एग्जाम के 22 फरवरी 2024 के प्रथम पाली जो कि 9 बजे से 10 बजे के बीच हुआ था, तो उसका है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले रीजनिंग का पार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स, ये जो फोर्स दिया गया है, फोर्स को 83052 लिखा जाता है, गेम्स को 42761 लिखा जाता है और फॉर्म को 08957 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में सी को कैसे लिखा गया है ये बताना है, ठीक है। In a certain code language, force is written as 83052, games is written as 42761, and form is written as 08957. How will we see written in that code language? तो बहुत ही आसान है। आप इसमें देखना, जो लेटर्स कॉमन है फोर्स में FORCE, ठीक है, फोर्स में, गेम्स में और आपका फॉर्म, तो इनमें आप देखना किसी में लेटर कॉमन है, बिल्कुल। ये दोनों जो श्रेणी जो हैं इसमें एफ कॉमन है, ओ कॉमन है और आपका आर कॉमन है, ठीक है। यहां पर ये तीन चीजें कॉमन है। तो हम क्या करेंगे कि इनकी जो कोड भाषा है, इनका कोड भाषा लिख लेते हैं। यह है आपका 83052 और फॉर्म का जो है वह आपका है 08957। तो इन दोनों में जो कॉमन है तीन लेटर वो उठा लेते हैं। तो यहां पर 8 जो है 8 वो कॉमन है, 0 कॉमन है और 5 कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों से 4 का क्या निकला, 4 का आपका निकल के आ गया 805, ठीक है। 4 के लिए 805 लिखा गया। अब F के लिए क्या है, O के लिए क्या है, R के लिए क्या है, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इन तीन लेटर्स के लिए इन तीन नंबर्स का प्रयोग किया गया है। ये समझ में आ गया। अब देखिए इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन है, तो हाँ कॉमन जो है आपका वो ई वाला है, ई लेटर कॉमन है। तो इसमें हमें कॉमन नंबर निकालना पड़ेगा। तो देखिए गेम्स के लिए क्या था, गेम्स के लिए था 42761। अब देखिए ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या कॉमन नंबर है, तो 2 जो है वह आपका कॉमन है। इसका मतलब ई के लिए 2 का प्रयोग किया जा रहा है। अब आप देखोगे फर्स्ट वाला क्या था, FORCE, ठीक है। तो ई के लिए तो आपका 2 आ गया और FOR इसके लिए 805 आ गया। तो कौन सा नंबर बचता है, इसमें जो आपका 3 है ना वो बच जाता है। इसका मतलब सी के लिए 3 का प्रयोग किया गया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर ना। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। अब देखिए आपका सेकेंड प्रश्न दिया गया है, विच टू नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आर इंटरचेंजेबल एंड फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट। अब इसमें से किस दो नंबर को चेंज कर देंगे तो हमारा इक्वेशन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है, हमें 2 लाना है। अब किसको इंटरचेंज कर दें कि 2 आ जाएगा, कुछ संभव है। ये जो हाइयर है उसको इंटरचेंज कर दें क्योंकि हमें लेस लाना है और हाइयर से यदि गुना होता है तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हाइयर को इंटरचेंज करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आपका 2 वाला और एक ऑप्शन है आपका 3 वाला, 9 के साथ 2 और 9 के साथ 3। हमारे पास ये दो ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। तो इन दो ऑप्शन में से हमें 2 को इंटरचेंज नहीं करना है क्योंकि यह राइट साइड है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। तो ऑप्शन आपका ये सही होगा, ठीक है। लेकिन इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या करेंगे, 3 और 9 को इंटरचेंज कर देंगे। तो ये आपका हो गया 8 इंटू 9 की जगह 3 आ गया, भागा 4 प्लस 5 माइनस 9 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 इंटू 3/4 प्लस 5 माइनस 9 इक्वल्स टू 2। ये हो गया आपका 2 टाइम्स में 6 प्लस 5 माइनस 9 इक्वल्स टू 2। ये आपका हो गया 11 माइनस 9 इक्वल्स टू 2, 2 इक्वल्स टू 2।
LHS इक्वल्स टू RHS। हो गया ना प्रूफ कि यदि हम 9 की जगह 3 और 3 की जगह 9 कर दें तो हमें उत्तर 2 आ जाएगा। हो गया प्रूफ। उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर? 2 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़े अब देखिए तीसरा आपको दिया गया है, which of the following letter number group will come in place of question mark in the given series? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा? तो देखिए यहां पर क्या है, टी यू, टी से यू जाते हैं तो हमें +1 चलना पड़ता है, एस टी यू, फिर आपका वी, फिर आपका डब्ल्यू, फिर आपका एक्स, फिर आपका वाई। मतलब ये तो तय हो गया शुरुआत y से है और यहां पर सबके पास y है। ठीक है, समझ गए? फिर अगला चलते हैं, j से देखिए, j से आपका l गया है तो यहां पर क्या है, j से l के l +2, l से n +2, n से p +2, p से r +2 और r से +2 क्या हो जाएगा, r से +2 आपका t हो जाएगा। YT वाला 2 ऑप्शन है। ठीक है, इनको देख लेते हैं। अब नेक्स्ट आपको दिया गया है M से आपका P गया तो M से P +3 हो गया, P से S +3 हो गया, S से V +3 हो गया, B से +3 करेंगे हमें Y आएगा और Y से +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ZAB, तो यहां पर आपका B आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या दिया गया है, 10 +2 12 +2 14 +2 16 +2 18 +2 20, कोड क्या बन के आ गया, YTB20। ठीक है, YTB20 आपके बी में दिया गया है तो थर्ड का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़े अब। चौथा आपको दिया गया है, which two signs in the given option should be interchanged to make the following equation correct? दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा? देखिए इसमें क्या है कि हम स्टार्टिंग से करेंगे क्योंकि इसका कुछ विशेष नहीं होता है। आप 4 ऑप्शन दिया गया है और सब में दो दो ही होता है तो इंटरचेंज कर सकते हैं लगाकर। ठीक है, तो देखिए शुरुआत यहां से करते हैं। हमने क्या कर दिया, सबसे पहला लिया, यहां पर क्या है कि मल्टीप्लीकेशन अर्थात गुना और घटाव को इंटरचेंज कर देंगे तो ये आपका हो गया 28 + 12 - 21, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस की जगह आपका गुना का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि हम गुना और माइनस को इंटरचेंज कर रहे हैं तो गुना 21 भागा 7 -4 = 60, इसको और इसको इंटरचेंज कर दिया। अब क्या हो जाएगा, 28 + 12 × 3 हो जाएगा ना, -4 = 60, ये आपका 28 + 36 -4 = 60, ये आपका हो गया 64 -4 = 60, तो 60 = 60, LHS = RHS, उत्तर आपका 4 का ए हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर ना? चलिए आगे बढ़े अब देखिए पांचवा दिया गया है, 5 फ्रेंड्स एलेक्स, बेन, क्रिस, डेविड एंड एमएन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर. Alex is sitting to the immediate right of Ben. Alex is not sitting next to Chris or David. David is sitting to the immediate right of Emma. Who is sitting to the immediate right of Chris? देखिए सिंपल सी बात है, पहले तो एक वृत्त बनाइए और एक वृत्त में क्या है कि सब जो बैठे पड़े हैं ना वो बैठे पड़े हैं सेंटर की ओर करके, तो ये 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 और 5, इन 5 जनों को हमने बैठा दिया और शुरुआत जो किया गया है वह एलेक्स और बेन से किया गया। एलेक्स जो है वह बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है और बेन का कोई सीट फिक्स नहीं है, तो यदि हम यहां पर बेन को बैठा लें, बेन को यहां बैठा लेते हैं तो एलेक्स कहां होगा, इसके ठीक दाईं ओर, तो ये एलेक्स हो गया।
ये तय हो गया। अब देखना क्या कहता है, क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है। एलेक्स जो है वह ना ही क्रिस ना ही डेविड, ठीक है। और बेन और एलेक्स तो बैठ ही गए, बेन और एलेक्स बैठ गए, तो बचा कौन, एमा। यहां पर कौन है, एमा बैठी हुई है, ठीक है। ये तीन क्लियर हो गए, क्योंकि एलेक्स के बगल में ना ही क्रिस है और ना ही डेविड है, ठीक है। अब क्या कहता है, डेविड जो है एमा के ठीक दाईं ओर है, तो एमा का लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट, तो राइट साइड में एमा के दाएं साइड कौन बैठा है, डेविड बैठा है। तो जब डेविड यहां बैठा हुआ है, तो बचा कौन रह गया, बचा आपका रह गया क्रिस ना, तो क्रिस यहां पर आ गया, ठीक है। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो जब क्रिस यहां है, क्रिस यहां बैठा हुआ है, तो क्रिस का ये हो जाएगा लेफ्ट पार्ट, क्योंकि सर इस तरफ है, और ये हो जाएगा राइट पार्ट। तो दाएं साइड में कौन बैठा हुआ है, दाएं साइड में आपका बेन बैठा हुआ है, तो क्रिस के दाएं साइड में बेन बैठा हुआ है, जो कि सी में दिया गया है, इसलिए 5 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व होंगे, समझ गए। अब आगे बढ़े। छठा आपको दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। यहां पर आपको कहा जा रहा है कि हमें संबंध बताना है। क्या दिया गया है, बाइसिकल जिसमें कि पैडल होता है, तो कार, कार में क्या होता है, देखिए बाइसिकल में जब हम पैडल मारते हैं तो हमारा साइकिल चलता है, ठीक उसी प्रकार जब कार में पहिया घूमता है, क्योंकि दरवाजा तो कार में होता है लेकिन इसकी वजह से कोई गति नहीं होती है, तो गति किसकी वजह से होती है, पहिया की वजह से होती है। करछा और हथौड़े की कोई जरूरत है ही नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, बाइसिकल, पैडल, कार, व्हील। ओके, तो 6 का उत्तर बी हो गया, समझ गए। चलिए, और जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया है, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। इस पे हमें व्हाट्सएप करेंगे और लिखेंगे कि आपको एसएससी जीडी का पीडीएफ चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब सातवां आपको दिया गया है कि ये वाली जो आकृति है वह कहाँ छुपी हुई है, तो ये वाली आकृति आप यहीं देख सकते हैं, देखिए ये यहाँ ये ऐसे ये ऐसे, फर्स्ट में ही दिया गया है, तो 7 का उत्तर ए हो जाएगा, ज्यादा देखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां आपको दिया गया है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सेम ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। अंग्रेजी शब्दकोश में जैसे ये अंग्रेजी के शब्द आते हैं इनको हमें दिखाना है, तो यहां पर क्या है, DEAR, DEAN, DEAL, DED, DETH। आप देखना तीन तो कॉमन ही है, ठीक है, तीन तो यहां पर कॉमन ही है, तो इन तीन को हटा दो। उसके बाद देखो सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले जो आपका आता है वह डी आता है, ठीक है, जो कि फोर्थ में है, ठीक है। उसके बाद देखना क्या आता है, उसके बाद आपका एल आता है जो कि थर्ड में है। उसके बाद आपका कौन आता है, उसके बाद आपका एन आता है, एन कहाँ है आपके, सेकेंड में है। उसके बाद क्या आता है आपका, आर आता है जो कि फर्स्ट में है। उसके बाद क्या आता है, टी आता है जो कि फिफ्थ में है। तो क्रम क्या बना, 4 3 2 1 5 का, तो 4 3 2 1 5 ये आपके डी में दिया गया है, उत्तर क्या हो जाएगा, 8 का उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। बच्चों यहां मैंने शॉर्टकट में समझा दिया है, जिसको समझ में ना आए तो उसके लिए मैं ये लिख देता हूं, जैसे आपका DEA, 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 ये पांचों में कॉमन है। उसके बाद आपका आता है DLNRTH, ठीक है। तो ये, तो ये जो है फोर्थ पे है, ये आपका थर्ड पे है, ये आपका सेकंड पे है, ये आपका फर्स्ट पे है, ये आपका फिफ्थ पे है, तो क्रम क्या बना, 4 3 2 1 5 का, ठीक है। अब तो समझ ही गए होंगे। चलिए आगे बढ़े। अब नौमा आपको दिया गया है, 8 बॉय B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 and B8 are sitting in a row facing north but necessarily in the same order.
B6 sit fifth to the right of B1, B4 sit fifth to the right of B5, B5 sits immediate right of the B1, B8 sits third to the left of B4, B2 sits third to the right of B7, B7 is the immediate neighbor of B1 who sits immediate left of B1. तो यहां देखिए 8 बंदे हैं, चलिए इन 8 के लिए एक लाइन ले लेते हैं और सभी जो है नॉर्थ की दिशा में घूमकर बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कुल कितने हैं, 8 हैं, तो कम से कम 8 सीटिंग ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग बैठे हुए हैं, ये इनकी सीटिंग हुई ना। अब इन सीटिंग में जो है क्या कहा गया कि B6 B1 के दाएं से 5वें स्थान पर बैठा हुआ है और B4 B5 के दाएं से 5वें स्थान पर बैठा हुआ है, B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, B8 B4 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, B2 B7 के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, B7 B1 के निकटतम पड़ोसी है, B1 के ठीक बाईं ओर कौन है। देखिए यहाँ पर B1 का संबंध इन 3 से बनता है, ठीक है। तो इन 3 में देखना, यदि हम B1 को यहां बैठा लें तो B1 के ठीक दाईं 5वीं ओर 1 2 3 4 5, यहां पर कौन हो सकता है, B6 होगा, ठीक है। फिर आपसे कहता है B4 B5 के दाईं ओर बैठा है, तो B5 कहां है, B5 जो है B1 के ठीक दाईं ओर, तो B1 के ठीक दाईं ओर B5 हो गया, ठीक है। और B5 से दाईं ओर 5वें स्थान पर B4 है, तो 1 2 3 4 5, ये आपका B4 यहां पर आ गया, ठीक है। सब बैठ गए। फिर क्या कहता है, B4 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर B8 है, तो 1 2 3 B8 आपका यहां पर आ गया, ठीक है। और एक चीज और कहा गया, B2 B7 के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है और B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है, तो B1 का निकटतम पड़ोसी एक तो B5 हो गया है, दूसरा कौन होगा, B7, तो B7 को हम यहां बैठा देते हैं और B7 से दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, B2 बैठा हुआ है, तो B1 B2, अब B3 बच गया जो कि यहां पर है, B4 B5 B6 सब बैठ गए हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया, B1 के ठीक बाईं ओर, तो B1 के ठीक बाईं ओर जो है B7 बैठा हुआ है जो कि ए में दिया गया है, इसलिए 9 का उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े अब देखिए 10वां आपको दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द सीरीज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखिए यहां पर क्या दिया गया है, 142 150 123 187 62, फिर अगला टर्म क्या होगा। तो आप यहां पर देखना 142 प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, 142 प्लस 8 बराबर 150, राइट, मिल गया। अगला है 150 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है, और यहां पर +1, तो 150 माइनस 27 इक्वल्स टू 123, मिल गया। फिर अगला है 123 प्लस 4 का क्यूब, क्या हो जाएगा, 123 प्लस 64 इक्वल्स टू 187, ठीक है। फिर उसका अगला क्या हो जाएगा, 187 माइनस 5 का क्यूब, क्या हो जाएगा, 187 माइनस 125, क्या हो गया आपका ये 62। अगला क्या हो जाएगा, 62 प्लस 6 का क्यूब, क्या हो जाएगा, 62 प्लस 216 दैट्स इक्वल्स टू 278। 278 कहां दिया गया है, ये आपके डी में दिया गया है, तो 10 का उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच से शेयर भी कर दीजिए। और इसके जो है मॉक टेस्ट भी बना दिए गए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7979946092, ठीक है। 11 आपको दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द फिगर गिवन इन द ऑप्शन विच कैन बी रिप्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। यहां पर देखना ये इस तरफ है, फिर इस तरफ हुआ, इस तरफ हुआ, फिर ये बंद हो गया, तो ये बंद रहेगा और फिर एक स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके का हमें ढूंढना है, ठीक है। ये देखिए बंद और स्टार्ट यहां पर नहीं होके यहां दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका यहां पर सी हो जाएगा, ठीक है। उत्तर यहां पर 11 का सी हो जाएगा।
ये बॉक्स ऐसे और एक ये प्रिपेयर, ठीक है, जो कि सी में है। तो उत्तर आपका सी हो गया। आगे बढ़े अब। 12 दिया गया है, आई इंटू जे मीन्स आई इज द मदर ऑफ जे। आई गुने जे का अर्थ है आई जे की माँ है। आई प्लस जे का अर्थ है आई जे का पति है। आई डिवीजन जे का अर्थ है आई जे की बहन है। आई माइनस जे का अर्थ है आई जे का भाई है। तो सिंपल सी बात है, यहां से क्या संबंध बनता है, यहां पर पहला संबंध जो बना वह बना क्यू एक्स की बहन है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का संबंध क्या बना, एक्स जो है वह वाई का पति है और वाई जो है वो जेड की मां है, ठीक है। ये होगी इसकी मां, सारा संबंध बदल गया। अब कहता है कि यहां पर हमें Q से Z को रिलेट करना है। तो ये इसकी मां है, इसका पति ये है, तो ये इसके लिए क्या हो गया, बेटा हो गया, ठीक है। और Q जो है वह X की बहन है, इसका मतलब Z का संबंध Q के साथ क्या होगा, पापा की बहन, पिता की बहन, ठीक है, जो कि बुआ होती है। तो बुआ यहां दिया नहीं गया है, पिता की बहन दिया गया है, फादर सिस्टर। तो 12 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ऐसे निकालना है आपको ब्लड रिलेशन। ओके, चलिए आगे बढ़े हैं अब। 13 दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्ट द क्यू विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग द गिवन सीट। अब देखिए जब सीट को मोड़ेंगे तो ये सीट कुछ ऐसे मुड़ेगा, अब सामने जो है, यदि सामने परसेंट आता है तो ऊपर की ओर माइनस आ जाएगा, ठीक है। और जब माइनस इधर आएगा तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ आपका प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस इस तरफ आ गया तो जीरो इस तरफ आ जाएगा, फिर नीचे ये आ जाएगा और एट द रेट इस साइड आ जाएगा, ये वाला सतह। ये तय है, ये सीख लिए, यहां से ये सब बनेगा। तो देखिए इसमें क्या है, परसेंटेज और ये, ठीक है। जब इसको हम ऐसे खड़ा कर देते हैं तो परसेंटेज और ये बिल्कुल बनता है। और यहां पर आपको परसेंटेज और एट द रेट दिया गया है, ये दोनों क्या थे, अपोजिट थे ना, एक साइड परसेंटेज था तो दूसरे साइड एट द रेट था, उसके बगल वाला तो नहीं था ना, इसलिए ये वाला संभव नहीं होगा, इसलिए उत्तर आपका बी ही हो जाएगा, ठीक है। आगे ढूंढने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब आपको निष्कर्ष और कथन दिया गया है, तो चलिए निष्कर्ष और कथन में चलते हैं। तो यहां पर आपको निष्कर्ष दिया गया है, ऑल बैट्स आर बॉल। जितने भी बैट हैं, जितने भी बैट हैं वो सभी क्या हैं, बॉल हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है, ऑल बॉल आर बैडमिंटन। जितने भी बॉल हैं वो सभी क्या हैं, बैडमिंटन हैं। फिर सभी बैडमिंटन विकेट्स हैं, तो सभी बैडमिंटन विकेट्स हैं, ठीक है। निष्कर्ष आपका कह रहा है कि ऑल बैट्स आर विकेट्स। जितने भी बैट्स हैं वो विकेट्स हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, सम बैडमिंटन आर बैट। सम बैडमिंटन, कुछ ही बैडमिंटन बैट है ना, ये भी सही है। दोनों निष्कर्ष सही है। तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, जो कि आपको डी में दिया गया है, इसलिए उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, ऐसे ही आपको सारे प्रश्न करने थे। ओके, चलिए अब आगे बढ़े। देखिए 15 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द लेटर व्हेन अरेंज सीक्वेंटली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विल कंप्लीट द गिवन सीरीज। यहां पर देखिए KLMNOJ, ठीक है, KLMNOJ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, KLMNOJ, KL, ठीक है, यहां पर K, यहां पर L, M, यहां पर N, OJ, KLMNO, ठीक है। क्या बना, KLNO। यहां पे मिसप्रिंट हो गया था, डी वाला आपका उत्तर होगा और यहां पर उत्तर आपका हो जाएगा KLNO, ठीक है। 16 आपको दिया गया है, 4 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन बिलो, विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस ऑफ नंबर 23। कहा जा रहा है कि 4 डाइस हैं, इन डाइस में से 23 के विपरीत फलक। तो देखिए जो सिमिलर है उसको लीजिए,
तो इसमें देखिए 25, 23, 22, 21, 24, 26, 24, 21, 25, 23, 21, 26। यहाँ पर 21 और 26 दो कॉमन है, 21 और 26 दो कॉमन है, तो इन दोनों को पकड़ लो। ठीक है, अब इन दोनों को क्यों लिया, क्योंकि इसमें जो एक डिजिट है वह 23 वाला भी है और ये कॉमन भी है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे जो सतहें नहीं मिल रही है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। यहाँ पर 21 मैच कर रहा है, ठीक है, 26 मैच कर रहा है, तो आपको 23 के अपोजिट 24 होगा। ठीक है, तो 23 के अपोजिट 24, 24 डी में दिया गया है, तो 16 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हैं। अब 17 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको दिया गया है 8, 18, 38, 78, 158। तो यहाँ पर देखिए 8 इंटू 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 18, 18 इंटू 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 38, 38 इंटू 2 प्लस 2 78, 78 इंटू 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 158। तो 158 इंटू 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 318, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है, तो 17 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 18 दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लैंप इज रिटन एज IWJL, हाउ विल लॉग्स बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। यहां पर देखना क्या दिया गया है, LAMP, L के लिए I, A के लिए W, M के लिए J और P के लिए L दिया गया है। आप ये देखोगे L जो है वह 12वें स्थान पे है और I जो है, यहां पर आप देख लो L जो है 12वें स्थान पे है और I जो है यह 9वें स्थान पे है। कितने का अंतर है, 12 माइनस 9 इक्वल्स टू 3 का, यहां पर 3 का डिफरेंस है। ठीक है, वहीं पर आप देख लो A दिया गया है जो कि पहले पे आता है और W दिया गया है, W जो है आपका 23rd पे आता है, तो 23rd और 1 कितने का डिफरेंस हो जाएगा, यहां पर 4 का डिफरेंस, पहले में 3 का दूसरे में 4 का। ठीक है, फिर M जो आता है वह 13वें पे आता है और J जो है वह आपके 10वें पे आता है, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, यहां पर देख लेना P और L, P जो है P आपका 16वें पे आता है और L जो है आपका 12वें पे आता है, तो यहां पर 4 का डिफरेंस है। ठीक है, यहां पर जो है यदि हम शुरुआत करें तो 16 माइनस 12 4 हो गया, 13 माइनस 10 3 हो गया और ये आपका हो गया 26 के बाद 1 जोड़ दो। ठीक है, तो ये 27 हो जाएगा, 27 में से 23 किया 4 का डिफरेंस हो जाएगा और ये आपका 12 में से 9 गया 3 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमें लॉग्स के लिए करना है, LOGS। तो L का पोजीशन 12वें स्थान पे, तो यहां पर हमें कितने का डिफरेंस देना है, 3 का, तो L से 3 का डिफरेंस यहां पर क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। ठीक है, तो L का आपका I आ गया जो कि सिमिलर है, यहाँ पे L का I है तो L का I। फिर O जो है आपके, O देखिए यहां पर दिया गया है 15वें पे। ठीक है, तो ये 15 है तो 15 माइनस 4 कर दो 11, 11 पे क्या आता है, 11 पे आपका K आता है। ठीक है, फिर G जो है आपका 7वें पे है, यहां पर 3 कर दो तो 4 पे क्या है, 4 पे आपका D आता है। ठीक है, फिर S क्या है, यह आपके 19वें पे आता है, यहां पर 4 का डिफरेंस कर दो 15, तो 15वें पोजीशन पे आपका आ गया O, क्या बना IKDO। ठीक है, तो IKDO ये आपके डी में दिया गया है, तो 18 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 19 दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द फिगर गिवन इन द क्वेश्चन विच कैन बी प्लेस एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में दी गई उत्तराकृति का चयन करना। यहां पर क्या है, ये पहले ऐसे था, फिर ऐसे और ऐसा हुआ, फिर ये ऐसे ऐसा फिर ऐसा, फिर ये आपका ये एरो ये एरो ये एरो फिर ये एरो। ठीक है,
तो सिमिलर यही हमें फॉलो करना है, और इसमें जो नेक्स्ट आ जाएगा वो आपका ये एरो आएगा। ठीक है, तो ढूंढिए कहाँ दिया गया है। फर्स्ट वाले में एरो दिया तो गया है, लेकिन ये क्या है, ये आपका गलत दे दिया गया। ठीक है, ये जो है ये आपका यहाँ पर गलत है, इस वजह से ये नहीं होगा। ठीक है, सेकंड वाला देख लो। सेकंड वाला देखिए, बिल्कुल ये एरो, ये एरो, ये एरो, ये एरो और ये एरो बिल्कुल सही है, उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। और अब आपका रीजनिंग का आखिरी प्रश्न, इसमें क्या दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करना है। क्या है, के डब्ल्यू एफ आर, तो नेक्स्ट क्या होगा, देखिए के डब्ल्यू, के जो है 11वें स्थान पे आता है। ठीक है, के आपके 11वें स्थान पे आया, डब्ल्यू आपके जो आता है वह 23वें स्थान पे आता है। कितने का डिफरेंस है, तो कुल आपके 12 लीटर्स का डिफरेंस है। एफ आपके छठे पे आता है और आर आपके 18 पे आता है, तो कितने का डिफरेंस है, 12 लीटर्स का डिफरेंस है, वही यहां पर करना है। बी जो है सेकंड पे आता है, एम आपके 13 पे आता है, तो यहां पर आपके 11 का डिफरेंस है, तो ये आपका नहीं होगा। सेकंड है आपका ओ सी, ओ आता है 15वें पे, सी आता है आपके तीसरे पे। ठीक है, तो ये तो 12 का डिफरेंस है। फिर सीपी देख लेते हैं, सी आता है थर्ड पे, पी आता है 16 पे, तो यहाँ पर 13 का डिफरेंस है, इसलिए ये नहीं होगा। सेकंड है आपका ए बी, तो ये तो होगा ही नहीं, फर्स्ट सेकंड पे आता है। आई आपके 9वें पे आता है, यू आपके 21वें पे आता है, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 21 माइनस 9 12 का। डी आपके चौथे पे आता है, पी आपके 16 पे आता है, तो 16 माइनस 4 12, उत्तर आपका डी हो जाएगा। यहां जो है वह आपके 12 लीटर के डिफरेंस पे दिया गया है। यदि एबीसीडी का सीरीज हम लिखते हैं तो उसमें 12 लीटर का डिफरेंस यहां पर बनता है, तो 20 का उत्तर क्या हो जाएगा, 20 का उत्तर डी हो जाएगा। देख लिया आपने, मजा आया रीजनिंग में। ठीक है, चलिए, और अब जो प्रश्न है वह है आपके आज के सवाल के रूप में। क्या दिया गया है, The first economic census of India was conducted throughout the country, expected Lakshadweep during in collaboration with the state union territories in dash. कहा जा रहा है कि भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में आयोजित किया गया था। तो वह किस वर्ष हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, ये है आज के सवाल। ओके, और किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर ले। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, और ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।